हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। यार लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था। प्रॉब्लम नंबर 2 का बोला था जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस आप बना कर लाइएगा। जर्नल भी बनाइएगा, लेजर भी बनाइएगा और ट्रायल बैलेंस भी बनाइएगा। आप में से कितने लोगों ने बनाया है? रेज योर हैंड। पूरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस तक के। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दैट? 2 जन सिर्फ, ऐसा मत करो रे। 2 जन है क्या? 3 जन सिर्फ, चलो ठीक है। मेरे बता देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, अब समय नहीं खराब करते इस पे। कैपिटल इंट्रोड्यूस कैश फॉर रुपीज 10 लाख। पहले जर्नल एंट्री पास करना। देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले थोड़ा फास्ट जर्नल एंट्रीज पास कर लेते। पैसा आया, जर्नल एंट्री में सबसे पहले पैसा आया। पैसा आया तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देने वाला ओनर। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख, परचेज नाम का खर्चा जिप से पैसा गया। मेरा एक अजम्पशन अभी ये सॉल्व करते वक्त ये है कि आप लोग आंसर्स ले चुके हैं। अकबर कैमरा शुरू कर दे सभी, कोई कैमरा बंद नहीं करेगा। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान, परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान अकाउंट, परचेज नाम का खर्चा और सलमान बन गया गिवर ऑफ उधारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान। नेक्स्ट क्या हो गया उसके बाद में? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलमान, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 20 लाख फॉर कैश, कैश आया, सेल नाम की इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 20 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 20 लाख। देन अगला क्या है? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 15 लाख ऑन क्रेडिट टू मोहन, मोहन को माल क्रेडिट पे बेचा। चेक करो फटाफट आंसर। मोहन रिसीवर ऑफ उधारी और सेल नाम की इनकम, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। अगला क्या है उसके बाद में? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल के बाद में परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का मशीनरी कैश में खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 7 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या, मशीनरी आया और कैश गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 7 लाख। द कार इज परचेज फॉर रुपीज 5 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम शाहरुख, कार खरीदा शाहरुख से क्रेडिट पे खरीदा, तो नाम याद रखेंगे। कार आया, रियल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कार अकाउंट डेबिट टू शाहरुख। कार आया, शाहरुख बन गया गिवर ऑफ उधारी, कार आई, शाहरुख बन गया गिवर ऑफ उधारी। नेक्स्ट, सेल ऑफ कार फॉर रुपीज 4 लाख टू कटरीना, सेल ऑफ कार फॉर रुपीज 4 लाख टू कटरीना, 4 लाख का कार हमने कटरीना को बेचा। मैं सिंपल एक चीज बताओ, कार खरीदी कितने में थी? 5 में। अरे 5 लाख की कार 4 में बेची तो 1 लाख का लॉस हो गया ना। 5 लाख की कार 4 लाख में बेची तो 1 लाख का क्या हो गया? लॉस। कटरीना, और कटरीना का नाम दिया है, कटरीना का नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया हुआ नहीं है, तो क्या मानेंगे? नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया हुआ नहीं है, तो क्या मानेंगे? कैश या क्रेडिट? जवाब दे। नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्या मानेंगे? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट रहेगा वो। कटरीना विल बिकम रिसीवर, 4 लाख का रिसीवर। कार गई 5 लाख की, 5 लाख की कार 4 में गई तो 1 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख की कार 4 लाख में गई तो 1 लाख का लॉस हो गया। ये समझा क्या? कटरीना बन गई रिसीवर 4 लाख की, 1 लाख का लॉस हो गया। कटरीना बन गई रिसीवर 4 लाख की, 1 लाख का लॉस हो गया, और कार गई, कार रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कार गई, कार गई तो कार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जमेगा क्या ये? यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? अगला है सैलरी पेएबल रुपीज 80,000 टू अनिल, सैलरी नाम का खर्चा हुआ और अनिल को पेएबल है। सैलरी नाम का खर्चा नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और अनिल बन गया गिवर ऑफ उधारी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल। क्लियर है यहाँ तक? सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल। अगला क्या हो गया उसके बाद में? सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल। नेक्स्ट, कटरीना पेड रुपीज 4 लाख टू सलमान ऑन अवर बिहाफ, वहां तक ठीक था। देखो, कटरीना पेड रुपीज 4 लाख टू सलमान ऑन अवर बिहाफ, तो कटरीना से लेना है हमको। देख लो, कटरीना को माल हमने बेचा था, कटरीना से 4 लाख रुपए लेना है और सलमान को 5 लाख रुपए देना है। ठीक है, जस्टिफाइबल है, कटरीना से लेना है, सलमान को देना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कटरीना से लेना है, सलमान को दे, क्योंकि सलमान से माल खरीदा था हमने, सलमान से माल खरीदा था, तो कटरीना से लेना है, सलमान को देना है। अमाउंट इज पेएबल टू सलमान।
कटरीना से लेके सलमान को देना है, कटरीना से लेके सलमान को कटरीना से लिया, सलमान ने को दे दिया, दैट टू विच फाइनल सेटलमेंट। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, फाइनल सेटलमेंट है मतलब डिस्काउंट किसको देंगे, कम वाले को या ज़्यादा वाले को? डिस्काउंट किसको दिया जाएगा या लिया जाएगा, किससे दिया जाएगा या लिया जाएगा, कम वाले से या ज़्यादा वाले से? ऑफ कोर्स पेमेंट कम वाली होंगी तभी तो बचा हुआ डिस्काउंट आएगा ना, पेमेंट कम वाली होंगी तभी है ना। कटरीना ने पूरे 4 लाख रुपए दिए, बट सलमान को हमने 4 5 की जगह 4 ही दिए, सलमान को हमने 5 की जगह 4 दिए। तो सलमान, कटरीना और डिस्काउंट, 4 की उधारी यानी 5 की उधारी सेटल होने के लिए 4 दिए गए, 5 की उधारी सेटल करने के लिए 4 दिए गए। तो क्या लगता है आपको, सलमान, कटरीना और डिस्काउंट। सलमान बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सलमान रिसीवर क्या अमाउंट से बनेगा चार्ट में लिखो, सलमान रिसीवर क्या अमाउंट से बनेगा चार्ट में लिखो। सलमान विल बी रिसीवर बाय विच अमाउंट, सलमान विल बी द रिसीवर बाय विच अमाउंट, लिखे चार्ट में लिखो फटाफट। सलमान कितने अमाउंट का रिसीवर बन जाएगा, 5 लाख। ये सलमान अकाउंट डेबिट 5 लाख, 5 लाख की सलमान की उधारी खत्म। और कटरीना कितना पैसा देंगी, कटरीना गीवर कितने की होंगी, मैक्सिमम कटरीना गीवर कितने अमाउंट की होंगी? डोंट यू थिंक शी विल बी मैक्सिमम गिवर फॉर 4 लाख, शी विल बी एन मैक्सिमम गिवर फॉर 4 लाख। भाई 5 लाख की उधारी खत्म, 4 लाख रुपए कटरीना ने दिए, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए ना हमने कम पे किया ना सलमान को, हमने यानी हमारे बिहाफ पे कटरीना ने कम पे की ना सलमान को। आपको नहीं लगता वो 1 लाख रुपए का हमारा फायदा हो गया, 5 लाख की उधारी के बदले में हमने 4 लाख रुपए ही दिलवाया, तो ये 1 लाख रुपए का हमारा फायदा है। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हमारा फायदा है, हमारा फायदा है। तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1 लाख से। समझा क्या, पक्का श्योर? एक बार जर्नल, हाँ जी, एक बार जर्नल एंट्रीज निहार लो, आप लोगों के सामने है मशीनरी तक के, मशीनरी टू कैश, एक बार देख लो। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ताकि मैं जर्नल एंट्री हटाने ट्रांजैक्शंस हटा लूँ और एक्सेल शीट फुल साइज पे कर दूँ। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, टेक, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? वो ले लिया होगा तो सेकंड पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कार, शाहरुख एंड एवरीथिंग, वो ले लो उसके बाद का। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने अभी देखा कि भाई जर्नल कैसे बनी। ना लेट्स मेक लेजर, लेजर थोड़ा फास्ट बनाएंगे आज। आज पिछले बार हमको बहुत टाइम लगा था ना लेजर बनाने को, वी रिक्वायर्ड 2 लेक्चर्स। आज हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा लेजर एज वेल एज ट्रायल बैलेंस एक साथ बन सके। कोशिश कर सकते, इजी है, इजी है, दिमाग को ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। सर आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हम कर लेंगे, इट्स इजी, इट्स इजी।
और साथ में बनता है, डोंट वरी, इट टेक्स हार्डली 40-45 मिनट्स इन योर एग्जामिनेशन, अगर आ जाए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में तो। शुरू करें, मदद करोगे मेरी? सबसे पहला अकाउंट पढ़ो, सबसे पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा मैं 10 लाख रुपए। देखो ना, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा 10 लाख रुपए। मेरे को एक चीज बता, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं? कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा, यहाँ डेबिट में लाकर मैं लिख दूंगा 10 लाख रुपए। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं? कौन से अकाउंट से आया है? बोलो, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे हम? कौन से अकाउंट से आया है? बोलिए फटाफट। कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे 10 लाख रुपए। अधिक जानकारी के लिए टू कैपिटल अकाउंट। तुरंत लिख दूं क्या? तुरंत लिख दो चलेगा ना? 10 लाख लिखा और तुरंत लिख दिया टू कैपिटल, चलेगा? लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहले अमाउंट लिखी थी और बाद में पर्टिकुलर लिखा था। अभी अलग अलग लिखने की जगह साथ में लिखूं, टाइम बचेगा। साथ में लिखूंगा तो टाइम बचेगा। अगला है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये रहा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? जवाब दो। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? जवाब दो। बाय कैश। बाय कैश, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट किया है कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है? जवाब दो। यहां कैमरा मत बंद करो। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? कैपिटल। कैश तो डेबिट हुआ है, कैश तो डेबिट हुआ है, कैश तो डेबिट हुआ है। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लगता है, परचेज अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? परचेज अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। मैं बताओ, परचेज अकाउंट के डेबिट में अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट के डेबिट में अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। क्या लिखेंगे अधिक जानकारी के लिए? टू कैश 3 लाख। परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू कैश 3 लाख। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। कैश अकाउंट क्रेडिट 3 लाख। कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 3 लाख। कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 3 लाख और अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 3 लाख और अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस। इसका मतलब वो परचेज क्रेडिट नहीं हुआ, परचेज तो डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे ये कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया हमने? हमने परचेज क्रेडिट नहीं किया, हमने कैश क्रेडिट किया है। हमने परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, हमने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है? कैश अकाउंट। जमेगा? यस और नो? हाँ या ना? अगला अगला है वापस परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान। परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा, परचेज अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? परचेज अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? क्या लगता है आपको, परचेज अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? परचेज अकाउंट है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट के डेबिट में अधिक जानकारी के लिए टू सलमान। सलमान अकाउंट नहीं है, सलमान अकाउंट नहीं है तो बना लो। ये रहा सलमान अकाउंट के क्रेडिट में, सलमान अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेजेस 5 लाख। जमता है यहाँ तक? मैंने यहाँ परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? मैंने यहाँ परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? वी हैव नॉट क्रेडिटेड परचेज अकाउंट। परचेज तो डेबिट हुआ, सलमान अकाउंट क्रेडिट हुआ। परचेज तो डेबिट हुआ, सलमान अकाउंट क्रेडिट हुआ। अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख। कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे टू सेल। सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? जवाब दो। सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। सेल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 20 लाख और अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? सेल अकाउंट जब मैं क्रेडिट करूंगा तो यहाँ अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? 20 लाख तो होगा ही, हाँ 20 लाख तो होगा ही, लो 20 लाख लिख भी दिया। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं? देखो अधिक जानकारी बाय कैश। अगला है मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन अकाउंट नहीं है, मोहन अकाउंट बना लो। मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन अकाउंट के डेबिट में कितना लिख देंगे? मोहन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 15 लाख। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? मोहन अकाउंट के डेबिट में 15 लाख तो लिख दिया, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? टू 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 डेबिट में टू, डेबिट में टू, इसकी अधिक जानकारी का टू आएगा ना। डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय। सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल के क्रेडिट में ये रहा ना सेल अकाउंट। क्या लागे? सेल के क्रेडिट में लिख तो दिया 15 लाख, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? सेल के क्रेडिट में लिख दिया 15 लाख, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे?
बाय मोहन। इसका मतलब क्या, मैंने मोहन अकाउंट को क्रेडिट किया है, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? मैंने यहाँ मोहन अकाउंट को क्रेडिट किया, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? मोहन अकाउंट को क्रेडिट, रॉन्ग। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? ये कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? 15 लाख से कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जवाब दो ना। कौन सा? सेल। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? सेल अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है? सेल अकाउंट। बराबर है यहाँ तक? हाँ या ना? ओके ओके, कोशिश करो। आप लोग आपके कैमरास बंद कर दो, फिर एक काम करो, कैमरास बंद करो। आप लोग चैट में लिखो। मैंने बताया ना, थोड़ा नेटवर्क इशू है, हम दूसरे नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, दूसरे नेटवर्क से काम कर रहे हैं, तो आप लोग चैट में लिखो। आप आपके कैमरास बंद करो और माइक भी मत शुरू करना, क्योंकि अगर आप भी माइक शुरू करोगे ना तो इट विल टेक अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड फ्रॉम माई एंड, तो वो दिक्कत देगा। माइक में नहीं, चैट में जवाब दो, तो शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आए दिक्कत वापस तो बोलना। अगला है मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी रियल डेबिट। मशीनरी अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट, रियल डेबिट, यहाँ डेबिट हो जाएगा 7 लाख, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे टू कैश। डेबिट हो गया 7 लाख, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे टू कैश। क्लियर है यहाँ तक? एक जन का, एक स्टूडेंट का बोलना है सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। ब्लर कितने लोगों को दिख रहा है? रेज योर हैंड। मैं जानना चाहता हूँ उन्हीं को दिख रहा है कि बाकियों को भी ब्लर दिखता है? ओके, एक बार साइन आउट करके साइन इन करें। एक बार साइन आउट करके साइन इन करें। अच्छा, जब तक ये स्टूडेंट साइन आउट करके साइन इन कर रहे हैं, हम देख ले। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 7 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया 7 लाख। कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7 लाख से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 7 लाख, अधिक जानकारी के लिए लिख देना बाय मशीनरी। कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना 7 लाख, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे बाय मशीनरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला आइटम क्या है? अगला कार अकाउंट डेबिट टू शाहरुख। कार अकाउंट नहीं है, बनाना पड़ेगा। कार अकाउंट डेबिट, ये रहा कार अकाउंट डेबिट, 5 लाख से डेबिट होगा। बोलिएगा अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? 5 लाख से डेबिट होगा, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? टू शाहरुख, है ना? टू शाहरुख। शाहरुख अकाउंट क्रेडिट, शाहरुख अकाउंट भी नहीं है, ये बन गया शाहरुख अकाउंट। शाहरुख अकाउंट के क्रेडिट में 5 लाख, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? शाहरुख अकाउंट के क्रेडिट में 5 लाख, अधिक जानकारी के लिए बाय कार। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे बाय कार। कटरीना अकाउंट डेबिट 4 लाख। कटरीना अकाउंट डेबिट 4 लाख। कटरीना अकाउंट है या बनाना पड़ेगा? कटरीना अकाउंट नहीं दिख रहा है, कटरीना अकाउंट बनाना पड़ेगा। कटरीना अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 4 लाख, डेबिट में लिख देंगे 4, और अधिक जानकारी के लिए कार। देखो कंपाउंड एंट्री संभालना, ये 4 लाख और ये 1 लाख दोनों कार अकाउंट से आए हैं, तो लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, है ना? देखो कटरीना अकाउंट डेबिट 4 लाख, लॉस अकाउंट डेबिट, तो लॉस अकाउंट के डेबिट में भी लिख देना। लॉस अकाउंट के डेबिट में भी कितना लिख दोगे? 1 लाख, अधिक जानकारी के लिए कार। ये दोनों कार अकाउंट से है, बट कार अकाउंट में जो क्रेडिट आया ना, ये क्रेडिट, ये दो अकाउंट से आया, कटरीना और लॉस, कटरीना और लॉस। तो कार अकाउंट के क्रेडिट में ब्रेकअप लिख दूं, क्या चलेगा क्या? ब्रेकअप यानी कैसा? 4 लाख और 1 लाख का ब्रेकअप। आउटर कॉलम में लिख रहा हूं मैं, इनर आउटर आप मेंटेन कर सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। और उसमें भी कैसा? इसको बाय कटरीना और इसको बाय लॉस, चलेगा क्या? बाय कटरीना एंड बाय लॉस, विल इट बी ओके? यस और नो? विल इट बी ओके, हाँ या ना? समझा क्या ये? ब्रेकअप लिख दिया हमने, वहां क्या लिख दिया हमने? ब्रेकअप, क्योंकि ये दो अकाउंट से आए थे, ये फिगर कार की फिगर ये दो अकाउंट से आए थे। थम्स अप दे दो अगर ये समझाए तो, थम्स अप दे दो एक बार ये समझाए तो। भाई कार अकाउंट में ब्रेकअप लिखा है, 4 लाख कटरीना से और 1 लाख लॉस से, कंपाउंड एंट्री का इफेक्ट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल। सैलरी अकाउंट नहीं है, बना लो सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? 80,000, अधिक जानकारी के लिए टू अनिल आएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे क्या आएगा? टू अनिल।
और अनिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अनिल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे अधिक जानकारी के लिए बाय सैलरी 80,000। क्या लिख देंगे? बाय सैलरी 80,000। ठीक है, एक मिनट। अगला है सलमान अकाउंट डेबिट। सलमान अकाउंट है ना, ये रहा, ध्यान से देखना, मदद करना मेरी। सलमान अकाउंट डेबिट 5 लाख। बट मेरे को बताओ, सलमान में जो 5 लाख अकाउंट डेबिट हुए वो एक अकाउंट से आए कि दो अलग अलग अकाउंट से आए? सलमान अकाउंट में जो 5 लाख डेबिट हुआ है वो एक अकाउंट से आया है कि दो अलग अलग अकाउंट से आया? जवाब दो। सलमान अकाउंट में जो 5 लाख डेबिट हुआ, आपको नहीं लगता वो कटरीना से 4 लाख और डिस्काउंट से 1 लाख आया है? तो यहाँ लिखते वक्त वैसे ही लिखना पड़ेगा, कटरीना और सलमान। तो कटरीना और डिस्काउंट, सॉरी, कटरीना के अकाउंट से लिख दोगे 4 लाख और डिस्काउंट के अकाउंट से लिख दोगे 1 लाख। ब्रेकअप आप चाहो तो 4 लाख और 1 लाख इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में 5 लाख भी लिख सकते थे। फिर क्या है, कटरीना अकाउंट क्रेडिट, ये आया सलमान अकाउंट से। कटरीना अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 4 लाख, अधिक जानकारी के लिए बाय सलमान। और लास्ट वाला है डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अकाउंट में जो क्रेडिट आना है, डिस्काउंट में जो क्रेडिट आना है वो 1 लाख, ये आना है सलमान अकाउंट से। डिस्काउंट अकाउंट में जो क्रेडिट आना है 1 लाख, ये आ जाना है उसने सलमान अकाउंट से। जमता क्या यहाँ तक? बाय सलमान करके लिख देंगे। जमता है यहाँ तक तो थम्स अप दे दो। ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग, ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग। देख लो एक बार लेजर पोस्टिंग का स्क्रीनशॉट यदि लेना है आप ले लो फटाफट। एक मिनट मेरे को हट जान दो। लेजर पोस्टिंग का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल लीजिए। ले लिया है फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट, देख लो। लॉस, सलमान, सेल, मोहन, अनिल, डिस्काउंट, मशीनरी, सब आपके सामने। डन। वैसे ये अधूरा है, जब तक इसको बैलेंस नहीं करोगे ये कोई आपके काम के नहीं है, बट ठीक है, लेके रखो। प्रोसेस रहनी चाहिए आपके पास रिकॉर्ड में कि पहले हमने जर्नल बनाई, फिर हमने लेजर पोस्टिंग की। अब लेजर पोस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे? लेजर पोस्टिंग करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। मेरे को बताओ, ट्रायल बैलेंस में हम डेट कॉलम क्यों नहीं बनाते? ट्रायल बैलेंस में हमने डेबिट कॉलम बनाया, हमने क्रेडिट कॉलम बनाया, इवन हमने पर्टिकुलर कॉलम भी बनाया। ट्रायल बैलेंस में हमने डेट कॉलम बनाया, क्रेडिट डेबिट कॉलम बनाया, क्रेडिट कॉलम बनाया, इवन हमने पर्टिकुलर कॉलम भी बनाया। हमने यहाँ कभी डेट कॉलम क्यों नहीं बनाया? हमने यहाँ कभी डेट कॉलम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जितने भी बैलेंसेस होते हैं, आप सारे बैलेंसेस एक ही तारीख को बैलेंस करते हो, हर एक को अलग अलग तारीख पे बैलेंस नहीं करोगे। जिस तारीख, एक ही तारीख, कोई भी एक तारीख पकड़ो उसमें बैलेंस कर लो। 31 मार्च, 31 मार्च, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। आज यानी अभी अभी करने बैठा तो सारे अकाउंट एक साथ बैलेंस होंगे, हम अधूरे छोड़ेंगे नहीं उसको। तो डेट अलग अलग रहेंगी क्या? बैलेंसेस की डेट अलग अलग रहने वाली है कि सेम ही रहने वाली है? जवाब दो। जो बैलेंसेस रहेंगी उनकी डेट्स अलग अलग रहने वाली है कि सेम ही रहने वाली है? जवाब दो। जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस आएंगे उनकी डेट सेम ही रहती है, और वो डेट हम एक बार ऊपर लिख देते। कैसा? ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन यहाँ डेट जो भी है, जो भी फलानी डेट है, वो फलानी डिलकानी डेट हम यहाँ एक बार में यहाँ लिख देंगे। तो एक बार में अगर हमने डेट लिख कर रख दी, एक बार में हमने वहाँ डेट लिख कर रख दी तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार में जो हमने वहाँ डेट लिख कर रख दी तो अब आपको वहाँ कोनो दिक्कत आने वाली नहीं है। एक बार में हमने डेट लिख दी तो वहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? पक्का श्योर? देखिए, इसमें ट्रायल बैलेंस में भी दो साइड रहते हैं, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ऐसे दो साइड रहने वाले, पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। क्या होगा? सबसे पहले यू आर गोइंग टू बैलेंस कैश अकाउंट। करो, कैश अकाउंट को बैलेंस करो। कितना आएगा कैश अकाउंट का बैलेंस? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30 लाख, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 30 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10 लाख। 30 में से 10 गए तो बैलेंस कितना बचेगा? 30 में से 10 गए तो बैलेंस कितना बचेगा? जवाब दो। 20 लाख बराबर है 20 लाख। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्या लिखोगे? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड।
अच्छा, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? बोलिएगा, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? फटाफट जवाब दीजिए, डेबिट और क्रेडिट। सर लिखा क्रेडिट में है बट डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस विल अपीयर ऑन ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। डेबिट बैलेंस विल अपीयर ऑन ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना। डेबिट बैलेंस विल अपीयर ऑन ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में। वहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आप लिख लेना, वो मैं नहीं लिख रहा अभी, ठीक है? लिख दूंगा बाद में, आखिर में एक साथ लिख दूंगा, अभी चलने दो। कैपिटल अकाउंट बैलेंस करो। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 10 लाख, कौन सा बैलेंस है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? जवाब दो, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिख दो कैपिटल 10 लाख। मेरे को एक चीज बताओ, ट्रायल बैलेंस में वो बैलेंस लाने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ या तुरंत पास कर रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस से लेजर से वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस लाने में आर वी वेटिंग और वी आर पासिंग इट एट द सेकेंड, एट द मूवमेंट, तुरंत तुरंत फटाफट। 5+3 कितना होना है? 8 लाख। 8 लाख का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? 8 लाख का जो बैलेंस है परचेज अकाउंट में क्रेडिट में लिखा है, बट बैलेंस कौन सा है? कौन सा बैलेंस है परचेज को? जवाब दे, परचेज को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो परचेज का डेबिट बैलेंस यहाँ आ जाएगा, परचेजेस 8 लाख। परचेजेस कितना हो जाएगा? 8 लाख। सलमान को बैलेंस करो। सलमान में बैलेंस आना है कि सलमान ऑलरेडी टैलीड है? मैं टैलीड नहीं बोला, टैलीड बोला, ठीक है? सलमान ऑलरेडी टैलीड है, दोनों साइड सेम है, 4 5 5 5, ठीक है? सलमान के पास सेल का बैलेंस है 35, कौन सा बैलेंस है वो? 35 का बैलेंस कौन सा है? 35 लाख का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? दो दो डंडी मारते जाओ उसमें, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में लाकर लिख दो 35 लाख, क्रेडिट में लाकर लिख दो 35 लाख। आई होप जमता है यहाँ तक। मोहन का बैलेंस है 15 लाख, कौन सा बैलेंस है मोहन का? डेबिट और क्रेडिट? मोहन का कौन सा बैलेंस है? डेबिट और क्रेडिट? जवाब दो, मोहन का कौन सा बैलेंस है? वो डेबिट और क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लाकर लिख दो मोहन डेबिट 15 लाख। मोहन के बाद मशीनरी को बैलेंस करो। मशीनरी का बैलेंस कितना है? मोहन के बाद मशीनरी को बैलेंस करो। मशीनरी का बैलेंस है 7 लाख। मशीनरी का बैलेंस है 7 लाख, बोलो कौन सा बैलेंस है? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 7 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 7 लाख, बराबर है? कार अकाउंट को बैलेंस करो, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। शाहरुख अकाउंट को बैलेंस करो, कितना निकलेगा शाहरुख अकाउंट का बैलेंस? 5 लाख। डेबिट बैलेंस है ना शाहरुख अकाउंट? क्रेडिट? सर डेबिट में लिखा है बैलेंस, तो हाँ वही तो बोल रहा हूँ, क्रेडिट है। ध्यान नहीं है आपका, क्रेडिट बैलेंस है शाहरुख को, क्रेडिट में लाके लिख देना शाहरुख। कटरीना ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालो, लॉस 1 लाख आएगा, कौन सा लॉस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? लॉस को कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? जवाब दो। लॉस को डेबिट बैलेंस है, लॉस को डेबिट बैलेंस है। सैलरी डेबिट बैलेंस है। अनिल क्रेडिट बैलेंस है, वेयर एज डिस्काउंट को क्रेडिट बैलेंस है। डिस्काउंट को क्रेडिट बैलेंस है। कर लो टोटल वोटल मार लो इसका एकदम बढ़िया से, टोटल वगैरह कितना आ रहा है निकालो टोटल। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, 10 + 15 35 प्लस 8 7 40 50 51 51 800 51 80 हज़ार आ रहा है कि 51,80,000 यहाँ का टोटल है। डेबिट का तो निकाल दिया, क्रेडिट का हो जाएगा 45 50, यहाँ का भी उतना ही आ रहा। आ गया? अग्री हो गया? जादू हो गया ना, जादू जादू। ये जादू का नाम है, क्या नाम है ये जादू का? कोई बता सकता है क्या? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है क्या? वाई इज दिस हैपनिंग? वाई इज दिस हैपनिंग? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से। किसकी वजह से होता है ऐसा? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। दिस टुक अस अराउंड 30 मिनट्स टू सॉल्व, ठीक है? मैंने एक्सेल में सॉल्व किया, जल्दी किया है। आप लोग कॉपी पेज पे लिखते होंगे, आपको 40-45 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने के लिए। 40-45 मिनट्स आर मैक्सिमम टाइम विच यू कैन अलॉट टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो।
सबसे पहला प्राइमरी बुक में आपका जर्नल है, लेजर है, कुछ अकाउंट दिख रहा है ऊपर, लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब पूरा आंसर है, ये पूरा आंसर है, आप पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट? मैं लेके भेज दूंगा ग्रुप में, जिनका जिनका अच्छा दिख रहा है स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। तो सेकंड पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? हाँ या ना? सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ट्रायल बैलेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रायल बैलेंस का, अरे कहाँ गए ट्रायल बैलेंस? ये लो, ट्रायल बैलेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है ये? एक बार सर सेकंड पार्ट दिखा, ऐसा बोलना है एक स्टूडेंट का, दिखा देता हूँ। ये लो सेकंड पार्ट। ले, देख ले बेटा, ले ले स्क्रीनशॉट। हो गया शुभम? ठीक है, अब आ जाओ, कुछ फंडे सीखेंगे, कुछ फंडे सीखेंगे, आ जाओ, ध्यान दो। क्लास 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 क्लास, सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो। देयर आर फ्यू टाइप्स, फ्यू आइटम्स, ध्यान देना। एक्सपेंसेस है ना, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऐसे कुछ आइटम्स हमने पढ़े, बचपन से पढ़ रहे हैं ना हम, यही एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब मेरी मदद करना, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? परचेज इज माई एक्सपेंस, परचेज इज माई एक्सपेंस, सैलरी इज माई एक्सपेंस, लॉस इज माई एक्सपेंस, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? उसके अलावा और कोई एक्सपेंस है क्या यहाँ पे? डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, डिस्काउंट हमारी इनकम है। तो आपको नहीं लगता परचेज, लॉस, सैलरी, दे आर योर एक्सपेंसेस, दे आर योर एक्सपेंसेस, एंड द expenses are having debit balance, expenses are having debit balance, yes or no? जितने भी एक्सपेंसेस है सबको डेबिट बैलेंस है, 8 लाख, 1 लाख और 80,000 डेबिट कॉलम में लिखे, दे हैव डेबिट बैलेंसेस। expenses have debit balance, expenses have debit balance, whereas income, let's say income sale is your income, ये डिस्काउंट इज योर इनकम, इसके अलावा और कोई इनकम तो है नहीं। सेल और डिस्काउंट, क्या लगता है इनकम को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है? इनकम को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? जवाब दो, इनकम को कौन सा बैलेंस है? इनकम को कौन सा बैलेंस है? इनकम हैज क्रेडिट बैलेंस, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये याद रखना, इनकम विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इनकम विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस रहेगा, इनकम को क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दो आइटम है यहाँ पे, एसेट्स है और लाइबिलिटीज है। एसेट्स मतलब, एसेट्स को कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट और क्रेडिट? एसेट्स मतलब देखो यहाँ पे अगर आप ढूंढोगे तो एसेट के नाम पे आपके पास में क्या क्या है, जरा ढूंढते। एसेट के नाम पे एक तो मेरे को जो पता है वो मशीनरी है, एक तो मशीनरी है, दूसरा एक्चुअली मोहन भी है, मोहन से जो 15 लाख रुपए लेने हैं, मोहन का अकाउंट ढूंढो। ये देखो, मोहन, मोहन को माल बेचा था ना, मोहन को माल बेचा था, तो मोहन से पैसा रिसीवेबल है या गिवर है, पेएबल है? मोहन से पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है? लिखो चैट में फटाफट, मोहन से पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है? क्या लगता है आपको, मोहन से पैसा रिसीवेबल है, मोहन से पैसा रिसीवेबल है।
रिसीवेबल है तो कहाँ इज्जत देंगे, रिसीवेबल है, देख लो रिसीवेबल है म्हणजे ॲसेट, एनीथिंग रिसीवेबल इज योर ॲसेट, तो मोहन भी एसेट है। और एसेट हैड डेबिट बैलेंसेस, एसेट को डेबिट बैलेंसेस होते हैं। सिमिलरली क्या लगता है आपको, लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहेगा, कैपिटल पेएबल है लाइबिलिटी है, शाहरुख को पैसा पेएबल है लाइबिलिटी है, अनिल को पैसा पेएबल है लाइबिलिटी है, कैपिटल तो लाइबिलिटी है, सेड है। शाहरुख देख लो, शाहरुख से हमने माल खरीदा होगा, ढूंढो शाहरुख, गिरा देखो, शाहरुख से एक्चुअली हमने कार खरीदी है, शाहरुख से हमने कार खरीदी है। और अनिल को सैलरी पेएबल है, अनिल को सैलरी पेएबल पेएबल है। क्या लगता है लाइबिलिटीज क्या होंगी, लाइबिलिटीज रिसीवेबल पेएबल पेएबल, तो कौन सा बैलेंस है, लाइबिलिटीज हैड क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी हैड क्रेडिट बैलेंस, लिख के रख लो कहीं पे। एक्सपेंसेस हैड डेबिट बैलेंस, इनकम हैड क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स हैड डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटीज हैड क्रेडिट बैलेंस। कम ऑन राइट इट डाउन। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। कोई डाउट है यहां तक, एनी डाउट? यदि नहीं तो एक क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़िएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कुछ इन द बुक ऑफ टोनी 10 ट्रांजैक्शन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। सब्सिडरी से लेजर कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, सब्सिडरी से लेजर कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट क्या हम सब्सिडरी बुक बना सकते हैं क्या हम सब्सिडरी बुक बना सकते हैं क्या, सब्सिडरी बुक सिखा चुका हूं ना मैं, कैन वी प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, यस और नो? यस सर। तो सब्सिडरी बुक का प्रिपरेशन आप सबके लिए होमवर्क है, सब्सिडरी बुक का प्रिपरेशन आप सबके लिए होमवर्क है, दैट्स होमवर्क फॉर यू। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आज हम यहीं रुकते हैं, लाइव वाले रुके रहना, बात करनी है। एनी डाउट्स पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, नहीं तो अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। नो डाउट, ये होमवर्क समझा है, क्या होमवर्क करके लाना है? चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।